चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। आपको बता दें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन को भी हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने प्याज निर्यात को मंजूरी दे दी है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर बैन लगाया था और इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सिपाही भर्ती में सनी लियोन के नाम से आवेदन, परीक्षा केंद्र भी आवंटित। खबर सामने आई है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम की चर्चा हो रही है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में सनी लियोनी के नाम से भी आवेदन किया गया है। खास बात यह है कि प्रवेश पत्र जारी होने के साथ ही अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र का आवंटन भी हो गया है। कन्नौज के तिरवा के सोनी श्री स्मारक बालिका महाविद्यालय में सुबह की पाली में एक सीट खाली रहने पर प्रवेश पत्र की कॉपी जांची गई तो यह जानकारी सामने आई। प्रवेश पत्र में आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता के अलावा अन्य जानकारी भी दी गई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि कासगंज जिले से आवेदन किया गया है, वहां की पुलिस को भी जांच कर कार्रवाई के लिए बात की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल हुआ आउट ऑफ सर्विस, मरीजों की जान पर मंडरा है खतरा, इजरायली हमले जारी। खबर सामने आई है, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी अब शमशान में तब्दील हो गया है और भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह से सेवा से बाहर हो गया है। हमास के स्वास्थ्य अधिकारी अशरफ अल किद्रा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल के अंदर वर्तमान में सिर्फ 4 चिकित्सा कर्मचारी मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अशरफ अल किद्रा ने दावा किया है कि नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो दक्षिणी गाजा पट्टी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रीढ़ की हड्डी है, वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। अस्पताल का काम बंद करना खान यूनिस और राफा में हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित लोगों के लिए मौत की सजा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में फिर से बदलेगा मौसम, धूल भरी आंधी, बारिश और ओले गिरने के आसार। आपको बता दें यूपी में मंगलवार से मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 19 फरवरी से 21 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां, ओलावृष्टि का अलर्ट है। ताजनगरी में भी मंगलवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। ऐसे मौसम अगले 3 या 4 दिन तक रह सकता है, इससे तापमान में गिरावट आएगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत व अन्य जगहों से जुड़े 1.8 अरब डॉलर के धन शोधन मामले में कार्रवाई, हांगकांग में 7 लोग गिरफ्तार। खबर सामने आई है, हांगकांग के सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुक्रवार को 14 अरब हांगकांग डॉलर यानी 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर के क्षेत्र के सबसे बड़े धनशोधन मामले में कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रकम में से कुछ भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले मामले से संबंधित हैं। हांगकांग के सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क विभाग ने कहा कि गिरोह ने शहर में दर्ज एक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए छद्म बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया। सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो की प्रमुख सुजेट तुंग चिंग ने हांगकांग में मीडिया को बताया कि यह अभियान भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश की 2 आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 2.9 अरब हांगकांग डॉलर रकम की हेरफेर की है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी ने जारी किए आधार कार्ड की जगह वैकल्पिक कार्ड, मोदी सरकार के मंसूबों पर उठाए सवाल। खबर सामने आई है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आधार को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में लोगों, खासकर राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर रही है। इसी को लेकर सीएम बनर्जी ने एक आधार शिकायत पोर्टल लॉन्च की, जो आज से काम करना शुरू कर देगा। जिनके आधार कार्ड निष्क्रिय हुए हैं वो उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य का हर नागरिक इस मामले को लेकर डर की स्थिति में है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शादी कर छोड़ देने वाले एनआरआई पर शिकंजा कसने को कानून बनाने की सिफारिश। खबर सामने आई है, भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद विवाद करने वाले प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई से निपटने के लिए सख्त और विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश भारतीय विधि आयोग ने की है। आयोग ने सिफारिश की है कि विवाह के लिए झांसा यानी झूठा वादा करने या फिर गलत बयानी करने या विवाह के बाद पत्नी या पति का परित्याग करने जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की गरज से एनआरआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में विवाह नियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। विधि और न्याय मंत्रालय को जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि एनआरआई भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है।
है। ऐसे मामलों की लगातार आ रही रिपोर्ट इसके बढ़ते ग्राफ का गवाह है। उनका नकली प्यार और असली धोखा भारतीय जीवन साथी और खासकर महिलाओं को अनिश्चित परिस्थितियों में डालता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर अचानक रास्ता बदलकर वायनाड रवाना हुए राहुल गांधी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से होकर गुजर रही है। शनिवार को उनकी यात्रा यूपी को वाराणसी से भदोही जानी थी, लेकिन अपनी यात्रा को बीच में रोककर राहुल गांधी अचानक वायनाड चले गए हैं। राहुल के वायनाड जाने की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। दरअसल वायनाड में सुबह एक जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके इलाज के दौरान कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र जाने का फैसला किया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कनाडा ने यूएस पर हमला किया तो उसका वजूद खत्म, न्यूयॉर्क की गवर्नर का बयान। खबर निकलकर सामने आई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इजराइल के गाजा पर मौजूदा हमले के बचाव में एक बड़ा बयान दिया है। डेमोक्रेट पार्टी की होचुल ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया। न्यूयॉर्क में जीओए फेडरेशन को दिए एक भाषण में डेमोक्रेट गवर्नर ने यह बात एक उदाहरण देकर कही है। होचुल ने कहा कि अगर कनाडा ने कभी भी बफेलो शहर पर हमला किया तो क्षमा करना मेरे दोस्तों, लेकिन अगले दिन कनाडा नहीं होगा। होचुल ने कहा कि हमास एक लड़ाका संगठन है जिसे रोका जाना चाहिए। किसी को भी किसी भी देश को अपने ऊपर फैले खतरे के साथ नहीं रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली एम्स में खत्म हो रही बड़ी झंझट, भर्ती होने वाले मरीजों को फ्री में मिलेगा स्मार्ट कार्ड। आपको बता दें, मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर एम्स में इलाज का कैशलेस शुल्क भुगतान के लिए सोमवार को एसबीआई के साथ मिलकर स्मार्ट कार्ड जारी किया गया। इसका नाम एसबीआई एम्स स्मार्ट कार्ड दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे जारी किया। इसके साथ ही एम्स के मात्र और शिशु ब्लॉक में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इससे मरीज इस स्मार्ट कार्ड के जरिए एम्स में इलाज का शुल्क कैशलेस भुगतान कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा युद्ध के बीच इजराइल में बहुत बड़ा प्रदर्शन, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। खबर सामने आई है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इजराइल में जल्द चुनाव करवाए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और इजरायली जनता के बीच उनको लेकर असंतोष काफी फैला है, जिसकी वजह से दक्षिणी इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए थे। हालांकि करीब 125 बंधकों की रिहाई हो चुकी है, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है, जबकि कई बंधक मारे भी जा चुके हैं। जिंदा बचे बंधकों को बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी दबाव है और उन्होंने कहा कि युद्ध विराम पर बात करने और बंधकों की रिहाई को लेकर युद्ध विराम वार्ता के लिए एक टीम को मिस्र की राजधानी काहिरा भेजा था, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते थे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी ने जारी किए आधार कार्ड की जगह वैकल्पिक कार्ड, मोदी सरकार के मंसूबों पर उठाए सवाल। खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आधार को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में लोगों, खासकर राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर रही है। इसी को लेकर सीएम बनर्जी ने एक आधार शिकायत पोर्टल लॉन्च की, जो आज से काम करना शुरू कर देगा। जिनके आधार कार्ड निष्क्रिय हुए हैं वो उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य का हर नागरिक इस मामले को लेकर डर की स्थिति में है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शादी कर छोड़ देने वाले एनआरआई पर शिकंजा कसने को कानून बनाने की सिफारिश। खबर सामने आई है। भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद विवाद करने वाले प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई से निपटने के लिए सख्त और विस्तृत कानून बनाने की सिफारिश भारतीय विधि आयोग ने की है। आयोग ने सिफारिश की है कि विवाह के लिए झांसा यानी झूठा वादा करने या फिर गलत बयानी करने या विवाह के बाद पत्नी या पति का परित्याग करने जैसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की गरज से एनआरआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में विवाह नियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। विधि और न्याय मंत्रालय को जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि एनआरआई भारतीय नागरिकों से शादी करने के बाद धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। ऐसे मामलों की लगातार आ रही रिपोर्ट इसके बढ़ते ग्राफ का गवाह है। उनका नकली प्यार और असली धोखा भारतीय जीवन साथी और खासकर महिलाओं को अनिश्चित परिस्थितियों में डालता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा युद्ध के बीच इजराइल में बहुत बड़ा प्रदर्शन, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। खबर सामने आई है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इजराइल में जल्द चुनाव करवाए जाएं, लेकिन
लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, पिछले